नमस्कार। इस समय लोकसभा चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है और आपको बता दें कि आज 22 मई हो गई है और 25 मई को वोटिंग होनी है। तो सेक्टर 19 के पार्क में पहुंचे हैं, तो यहाँ शहर के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस लोकसभा चुनाव में किसको वोट देने वाले हैं और कौन सा संसदीय कुरुक्षेत्र लोकसभा में चुनने वाले हैं। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं यहीं से। राम राम जी। राम राम भाई। क्या नाम है जी? सियाराम शास्त्री। कहाँ के रहने वाले? सीवन से हूँ, वैसे हुड्डा में रह रहा हूँ जी। तो किस तरह का माहौल है अब, जैसे अंतिम दौर में अब तो चुनाव? मोदी है तो मुमकिन है और कहीं की जरूरत ही नहीं। राम राम जी। राम राम जी। आप बताइए शर्मा जी। हम तो सरकार की नीतियों को देख के वोट देंगे। सरकार की नीतियां कैसे रही हैं, रोजगार के ऊपर, विकास के ऊपर। आज की जो सरकार है ना विकास पर बात करती ना रोजगार पर बात करती। या तो मंदिर की बात करती है या मंगलसूत्र की बात करती है या भैंस चोरी करके लेगा प्रधानमंत्री हमने काम की तो बात कर ही नहीं रहा भाई। मैंने ये काम किए, काम करे उनसे क्या था। ये तो थोड़ा लोगों को मूर्ख बना रखा मंदिर के नाम पे। मंदिर को रोजगार थोड़ी है, मंदिर तो एक आस्था है, वो हमारी भी है, आपकी भी है, इनकी भी, सबकी है। लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग हो समझ के वोट डाल लेगा, जिसको भी डाल लेगा। तो सांसद किसको बनाओगे? सांसद को हम तो सुशील गुप्ता को हमारी पसंद है, उसको बनाएंगे। सुशील गुप्ता कैसे फेवरेट है? बहुत फेवरेट है। हाँ, मेरी पहले से मुलाकात है उनकी। बाकी समय बताएगा जी। तो मतलब क्या कुछ कहोगे, किस तरह जैसे पार्क में घूमते हो, किस तरह के विचार लोगों को ज्यादातर लगते हैं? लोगों के विचार बहुत ठीक हैं। जो मतलब जो ज्यादा अंधभक्त है ना, उनको इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है। जो अंधभक्त हो रहा है भी देश कहाँ जा रहा है, एक अपनी आस्था के लिए, अपनी प्रवृत्ति को बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मासी अपनी साख को बनाने के लिए, किसी बीजेपी नेता की कोई बात नहीं, किसी वर्कर की कोई बात नहीं, सिर्फ अपनी छवि बनाने के लिए देशों में ये कर रहा हूँ मैं, वो कर रहा हूँ, जबकि कुछ नहीं है। हमारा मोदी जी ने इतना पैसा लोन लिया है, जिसने मालदीव को दिया, नेपाल को दिया, यूक्रेन को दिया, तुर्की को दिया, और वो 500 देश हमारे खिलाफ चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये अच्छी बात है? क्या मोदी ने कभी इस बात पर ध्यान दिया? कभी कोई चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो आप क्या सोचते हो, सुशील गुप्ता कौन से नंबर पे आएगा? पहले ही नंबर पे आएगा वो। हाँ, पहले नंबर पे आएगा। राम राम जी। राम। मेरा सतपाल जांगड़ा। मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे पे क्या पूछा। किसको वोट दोगे, किसने सांसद बनाओगे? अब की बार 400 पार। 400 पार करोगे आप? ये मोदी का नारा है। हाँ, हो जाएंगे 400 पार। जो राम जाए। कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं जैसे बदलाव चाहते हैं। न हम तो चाहते होंगे बदलाव, वैसे भी हैं खैर लोग तो। ठीक है। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम है? वजीर सिंह डुल जी। आप पढ़े लिखे लग रहे हो। आप जैसे 2-3 दिन रह गए लोकसभा चुनाव में, किसने सांसद बनाओगे, किसकी सरकार बनाओगे? मोदी है तो मुमकिन है। इब के बार मोदी सरकार 400 पार। अच्छा जी। और नवीन जिंदल यहाँ से सांसद बनेंगे और बाकी सभी भ्रष्ट हो जाएंगे। अच्छा जी। क्योंकि मैं मोदी के साथ अपना उनका बॉडीगार्ड भी रहा हूँ। अच्छा जी। जिन्होंने, मैं नरसिम्हा राव से लेके मोदी तक एसपीजी में रहा, उनके साथ चला। उनकी नीतियों से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और जो देश में उन्होंने तरक्की करी, जो हमारे इंडिया को आगे लेके गए, उन्हीं के कार्यकाल में आगे गए। कांग्रेस टाइम में तो 70 साल में घोटाले ही घोटाले थे जी। तो कई जगह देखते हैं कि जैसे भाजपा वालों का विरोध हो रहा है कई गाँवों में, या ये ठीक है। अनपढ़ता है, अनपढ़ता समाज में भ्रम फैलाए जाते हैं। जब किसानों को 2014 में क्या रेट थे एमएसपी, आज क्या रेट है, एक ये भ्रम की स्थिति में डाल देते हैं दूसरी पार्टियां किसानों को, और जबरदस्ती उनसे बुलवाते हैं और वो धरने प्रदर्शन उनसे करवाते हैं। ये तो जो वो कानून लेकर आए थे वो सही थे किसानों ने? देखिए, ये कानून 1994 में मनमोहन सरकार ने ही फाइल चलाई थी, ना कि मोदी ने। WTO का प्रेशर था मोदी जी के ऊपर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ये फाइल तो कांग्रेस के टाइम में चली है, मोदी को तो वैसे बदनाम कर रहे हैं। हाँ जी। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम है? जयपाल करो जी। आप मतलब कौन से डिपार्टमेंट? बस आप तो घूमने आ रहे हैं ये पार्क में। हाँ। तो आपके विचार में कौन सी पार्टी, कौन सा नेता? ऐसा है जी, मैं चाहूँ बदलाव। अच्छा। 5 साल में बदलाव होना चाहिए, इनको 10 साल हो गए। ठीक है जी, इसलिए अपनी सपोर्ट शुरू से कांग्रेस को है। कांग्रेस। हाँ जी। तो अब जैसे इंडिया गठबंधन, हाँ, तो फिर सुशील गुप्ता हो गया उनका तो। गुप्ता जी। हाँ बिल्कुल जी। तो हाँ, इंडिया गठबंधन के साथ होगा? हाँ बिल्कुल, इंडिया गठबंधन। हाँ जी, गुप्ता जी के साथ। राम राम। राम राम। आपका क्या नाम है? दर्शन सिंह राणा जी। हाँ जी। आप बताइए दर्शन सिंह जी।
ये कौन सी सरकार जनता बनाओगे? सरकार जी अभी तो फाइनल नहीं है किसी का, हाँ, किसके लेकिन पक्ष में हो? बदलाव के पक्ष में ही आप भी बदलाव के पक्ष में। बदलाव के लिए कैंडिडेट किसको चुनोगे? बदलाव के लिए तो गुप्ता जी, अभय चौटाला है, ये नवीन जिंदल है। अभय चौटाला को, अभय चौटाला को क्या खासियत लगी अभय चौटाला? उन्होंने किसानों के बारे में आवाज उठाई है। हाँ, तो यही नारा चल रहा है किसान, हाँ जी, किसानों के बारे में। इसलिए अभय से आप है। हाँ, और क्या कुछ खासियत? बस यही है जी कि उन्होंने किसानों के बारे में किया है, जो और किसी ने इस्तीफा वगैरह नहीं दिया, और बड़े अच्छे मतलब जो किसानों की मदद करी है, इसलिए एक अच्छे व्यक्ति के होने के नाते। तो आपके विचार हैं बदलाव को लेकर। हाँ जी, बदलाव में तो गुप्ता जी भी हैं। गुप्ता जी क्यों पसंद है आपको? ये गुप्ता जी एक बाहर से हैं, एक तो अच्छा जी। हाँ दिल्ली से हैं। तो ये भी तो जैसे अभय चौटाला भी तो सिरसा से हैं। नहीं, ये तो फिर भी आते जाते रहते हैं। जो कल है, गुप्ता जी तो बहुत कम अभी सुनाई दे हैं। बदलाव चाहते हो अभय? हाँ 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 जी, बदलाव। राम राम। राम राम। आपका क्या नाम है? प्रताप शास्त्री जी। प्रताप साहब। हाँ आप जफूरन को आप बताओ जी, सही निचोड़ निकाल दो बिल्कुल। 25 महीना क्या होने वाला है? किसकी सरकार? बस देखो जी, सरकार बनेगी मोदी की अच्छा 100%। अच्छा जी। और यहाँ से एमपी बनेगा नवीन जिंदल। अच्छा जी। अपनी सपोर्ट है अभय चौटाला को, अच्छा जी। क्योंकि अभय चौटाला ने गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, दिहाड़ीदारों की सारे को मतलब आवाज उठाई है। और दल ने भी खूब दी है, अपना पद भी छोड़ दिया था किसानों के लिए, इसलिए हम अभय चौटाला के साथ हैं। और मतलब जो सरकार का आपने पता है आवाज भी उठ रही है, नवीन जिंदल ही बनेगा यहाँ से वैसे एमपी। जो टक्कर ये अभय चौटाला ही देगा उसको। अच्छा जी। हाँ, अब दूसरे पर लोगों की पसंद है, सारा देहात इसी के साथ है। बस ये आ रहेगा शहर की वजह से, शहर इसको लाइक नहीं कर दिया, शहर इसको वोट नहीं देता, ना पहले दी कभी लोक दल को। नवीन जिंदल को आप जिता रहे हो, वोट अभय को, कारण? हाँ, कारण यही है कि नहीं तो अपनी पसंद है वैसे ये। अभय चौटाला अपनी पसंद है, लेकिन अपना जो है या बीजेपी को सरकार बहुत बढ़िया काम भी बहुत अच्छे करे हैं, और सपोर्ट तो है ही। चलो, आपका क्या नाम है? जयपाल। आप क्या कहोगे? आपके बस किसने सांसद बनाओगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को? गठबंधन वाला? हाँ, जो भी है। अच्छा, ये खास बात लगी गठबंधन वाला? भाई हमने तो वो अच्छा लगा था बस। अच्छा, हम बस अपनी अपनी पसंद है, बहुत अच्छा लगा। तो मिलका है गुप्ता जी से? ना ना, अपन क्या मिला दे, ना ना, अपन वोट वोट है, जैसे परिवार का ऐसे अपना है। अच्छा, बस अपन और कोई आठ नहीं, ना मिलना ना मिले ना। हाँ, आपके परिवार के कितने वोट हैं? वोट का घटा नहीं, वोट तेरे 300 वोट, 300 घर से वोट टाणे। 300 घर? हाँ अच्छा जी। हाँ, 300 सारे गुप्ता के? बस। अच्छा। हाँ, मतलब कांग्रेस से कितने लंबे समय से जुड़ रहे हो आप? अव्वल समय तो कौन सा लीडर? इस लीडर के साथ, कांग्रेस वाले के साथ? पहले वो करते और नाम था कि मैं फिर ये उद्धव रहेंगे। अच्छा जी। हाँ, जुड़े हुए हैं। कहाँ के रहने वाले हो जी? गांव रेडा है। रेडा से? हाँ जी। ठीक है। आप भी बदलाव चाहते हो? हाँ, बदलो जी। आपके आइडिया में जीत जाएगा जी बदलाव? जीत जगह, बाकी काम भाग्य उसका, हमारा काम वोट देने का बस। झाड़ू वाला है? हाँ, झाड़ू चलेगी? झाड़ू चलेगी। राम राम जी। राम राम। आपका क्या नाम है? बारू राम। बारू राम। आप बताइए बारू राम, हाँ जी, किसने सांसद देखना चाहोगे आप? किसने सांसद बनाओगे? जिंदल को। जिंदल को? जिंदल के फैन हो? जी, जिंदल मोदी के फैन ना। अच्छा, फैन मोदी। हाँ, मोदी की वजह से जिंदल को दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, 400 पार का नारा। मोदी की एक खासियत बता दो आप। मोदी ने तो देश में बहुत कुछ किया, हमारे देश में कोई हथियार नहीं था, इतने हथियार खरीदते हैं, दूसरे देशों में साख बनाई है। आज इसका अमेरिका का राष्ट्रपति बुलाया हुआ नहीं आता था, और अब अपना आप टाइम लेता है वो अमेरिका वाला। तो कौन सी बात मोदी की पिंच कर दी आपने जिससे मोदी के इतना सारे हो? तो मोदी के काम सारे अच्छे हैं, सारे लाइक करो आप? सारे लाइक करते हैं, बेईमानना नहीं है। कांग्रेस ने खा लिया देश लूट का। हाँ, भ्रष्टाचार इतना होया, और फिर एक परिवारवाद है, ये भी तो चीज है। आपका क्या नाम है जी? क्या नाम है? मेरा तो मेरा। अच्छा, किसका दोगे वोट? अबे के जाएंगे। अबे के? हाँ, केला क्या खास अबे में? विन्यू के बेरा पटे नौल के है। अच्छा। हाँ, अबे क्यों पसंद है आपका? है अबे पसंद किस तरह? जिम्मेदारा बदल इस्तीफा दिया, पूरी दिल्ली लड़ाई लड़ी, गला रहा,
ये तो एक दिन भी नहीं आए। सबसे पहले तो मैं कैथल खबर चैनल का धन्यवाद करता हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम चंद्रभान ठेकेदार। चंद्रभान ठेकेदार। हाँ जी तो ठेकेदार साहब आप बताइए, जी। कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? मैं तो ऑलरेडी शुरू से ही कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि बुरे वक्त से लेकर जब से आजाद हुए हैं तब से लेकर अब लोग है मतलब कर्मयोगी ज्यादा हो रहे हैं। बहुत मुसीबतों में से देश को ऊपर उठाया था। हाँ जी, आज वो क्रेडिट नहीं दे रहे, लोग जनता की मर्जी है। हाँ जी, तो शुरू से ही कांग्रेस से जुड़ रहे हो? शुरू से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं जी। और अच्छे कैंडिडेट को तो हम सपोर्ट भी करते हैं, बट कई दफा आजकल कुछ नीतियां बदल गई। हमारा जो नवीन जिंदल जी थे बहुत बढ़िया था, इनके पिताजी का ग्राउंड बढ़िया था, इनका बिजनेस ग्राउंड बढ़िया, इनकी सोच अच्छी बड़ी ऊंची थी। हमारे देश को एक नया तिरंगा के लिए हमें आज़ादी दिलवाई इन्होंने, बहुत संघर्षशील है। अब जो इन्होंने ये स्टेप उठाया, पता नहीं किस कारण उठाया, ये इनका निजी मैटर है। तो कौन सा कैंडिडेट तीनों चारों में से बढ़िया लगे आपको? कैंडिडेट अभी मेरे उस पे खरा नहीं उतर रहा, कसौटी पे। अच्छा। हाँ, मैं तो ये चाहूंगा इससे बेटर मैं नोटा पे वोट पोल करूँ इस बार। नोटा? हाँ, नोटा चुनोगे? नोटा। नहीं, कांग्रेस ने तो उसको सुशील गुप्ता को समर्थन दे रखा है। हाँ, ये है अलायंस है इन लोगों का, बट ये भी ये इसमें भी सेल्फिश भावना है। पंजाब में नहीं है, दिल्ली में है, एक सीट पे यहाँ पे है। इनके खुद कुछ अपने निजी मैटर है राजनीतिक लोगों के, जो हमें समझ से परे है, बट लेकिन मतलब हम समझ नहीं पाते। आइडियोलॉजी नहीं समझ आ रही। हाँ जी, हम ये चाहते हैं कि जनता के हित में, देश हित में, प्रदेश हित में अगर कोई पॉलिसी आए ना, तब तो हम इनको बहुत लाइक करें। बट हम वो जैसे हमारा देश की नौजवान पीढ़ी बेरोजगारी की इतनी स्टेज पे खड़ी है, तो कोई कांग्रेसी लीडर, कोई कांग्रेस नेता आपसे आपकी वोट मांगने नहीं आया, पूछने नहीं आया कि आपने गठबंधन को वोट देनी है और करनी? नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया। तो नहीं ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कौन सा लीडर कांग्रेस का पसंद है आप? वैसे मैं हुड्डा जी को पसंद करता हूँ, क्योंकि उसने बड़ा अच्छा काम